जस्ट मेक मनी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि आप बहुत ही रिफाइंड और प्रोफेशनल आउटलुक जो हैं किसी भी एक पर्टिकुलर मार्केट या कमोडिटी के बारे में जानते हैं। हम लोग आपको बताते हैं। आपको खुद कुछ एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही डाटा वाले के बीच में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप खुद भी एनालाइज करते हैं तो जस्ट मेक मनी एक सेकंड ओपिनियन आपको दे सकता है, एक रिलायबल ओपिनियन आपको दे सकता है कि जो आप सोच रहे हैं या जो आप सुन रहे हैं वो कितने हद तक सही है। ये एक प्रोफेशनल ओपिनियन उस चीज़ को कितना वैलिडेट करता है। सो इन ईदर केस आपको केवल ये सुनना है और लगातार जो है आपको बने रहना है एक वीडियो से दूसरे वीडियो में, एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में या पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में, जिससे कि आपके पास एक कंटिन्यूअस व्यू रहे कि लगातार जो है पिछले महीने से या पिछले हफ्ते से हम लोग क्या सोच रहे थे, इस हफ्ते में कहाँ तक पहुँचा, वो लिंक बना रहे, जिससे कि आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। मैं सुमित कुमार एक सेबी से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, जो कि पिछले 25 सालों से इंटरनेशनल मार्केट्स में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के लोगों को एडवाइस करता हूँ। हमारे क्लाइंट्स जो हैं एनआरआईज, एचएनआईज और कंपनीज़ हैं। और आज हम सोना, चांदी और क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग गोल्ड में चलते हैं, सोने के बारे में बात करते हैं। आप ये सारी चीज़ें हम लोग ग्राफ की तरह, ग्राफ से और उनके थ्रू ही हम लोग इसमें समझेंगे, क्योंकि इसमें प्राइस मूवमेंट के बारे में पता चलता है कि कैसे कहाँ पे क्या मूवमेंट हुआ और अब क्या लग रहा है। ये एक बहुत ही कंप्रेस्ड और काफ़ी महीनों का इसमें प्राइस मूवमेंट हमने इसमें लिया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से सोना एक लेवल पे जा कर के टिक गया और उसके बाद धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है। आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है जो कि लगभग 1200 के आसपास से शुरू हुआ था, और ये ट्रेंड लाइन काफ़ी लंबे से समय से हमने ये बनाया हुआ है, नीचे से लिया हुआ है ऊपर की तरफ में। और मार्केट ऊपर जा कर के, मार्केट 1900 जा कर के उसके आसपास जा कर के काफ़ी समय तक कंजेस्ट किया, 2-3 बार पीक बनाने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और अब 1650 या उसके नीचे ये जाने की कोशिश में है। ये ट्रेंड लाइन टूटेगा उस समय जबकि सोने का दाम $1650 पर ट्राउंस से नीचे आ जाएगा। ये जो रेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंटरनेशनल मार्केट का रेट है। गोल्ड में सोने का रेट दिया गया है पर ट्राउंस है, मतलब 3 आउंस का ये रेट है इसमें दिया हुआ। 1650 अगर टूटता है तो सोना काफ़ी समय के लिए बेरिश मार्केट में आ जाएगा, और जिसके कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि लोग सोना खरीदते क्यों हैं। भारत में सोना खरीदा जाता है एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे, शगुन के तौर पे, किसी को गिफ्ट दिया जाता है, परिवार के सदस्यों को सोना में दिया जाता है, और ये एक तरीके का करेंसी है जो कि दुनिया में कहीं पर भी चलता है। तो अपने बच्चों को या शादी में या पर्व त्यौहार के समय में सोना खरीदा जाता है। भारत में ज़्यादातर इसका यूज़ ये है। लेकिन फिनेंशियल मार्केट्स में सोना का ज़्यादातर दो प्रयोग होता है, दो यूज़ होता है। पहली बात इसका ये है कि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं है, इसका फैक्ट्री में प्रयोग सोना का बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। कहीं भी इसकी चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं। ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट में इसकी ट्रेडिंग सोना की या तो इन्फ्लेशन को लेकर के होता है कि इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए होता है, महंगाई बढ़ रही है तो सोना का दाम भी बढ़ जाता है ऊपर, और महंगाई कम आती है तो सोना का दाम भी ज़्यादातर नीचे आ जाता है।
दूसरा चीज़ सोने का इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ है सेफ़ हेवन का, कि अगर इंटरनेशनल ग्लोबल सिचुएशन में वॉर हो गया या बहुत ही अनसर्टेनिटीज़ आ गई, तो लोग गोल्ड में जाना शुरू हो जाते हैं, गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ समय से जिस तरीके से जितने सेंट्रल बैंकर्स हैं दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि हम महंगाई को कम करें। और जैसे मैंने कि कहा कि ये सोना महंगाई के अगेंस्ट में हेज होता है। लोग सोना उस समय खरीदना शुरू करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जब महंगाई बढ़ता है। अब इतना एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है और डॉलर बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है कि दुनिया भर की जितनी कमोडिटीज़ हैं सब के सब डॉलर ऊपर जा रहा है तो कमोडिटीज़ नीचे जा रहे हैं, सेल साइड में आ रहे हैं सारे के सारे कमोडिटीज़। अब जहाँ भी देख लेंगे उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण रिसेशन को लेकर के है, कुछ कारण डॉलर के साथ उन्होंने उसकी कोटिंग होती है उस कमोडिटी की, उसकी वजह से है कि अगर एक चीज़ महंगा होता है तो दूसरा चीज़ सस्ता हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सोना इसलिए सस्ता हो रहा है क्योंकि इन्हें लग रहा है, दुनिया भर में ये लग रहा है कि महंगाई अब कम होनी चाहिए। सेंट्रल बैंक्स बहुत ही अग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं और डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, तो इसीलिए सोना नीचे आ रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर 1650 से नीचे इसकी क्लोजिंग रहती है तो आप और हम समझें कि सोना काफ़ी समय के लिए नीचे आ जाएगा और काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन सोना में हो सकता है। कहाँ तक होगा वो हम बाद में बात करें, लेकिन हम लोग ये समझ के चलें कि अब सोना के अच्छे दिन लग गए हैं। इसी तरीके से हम अब चांदी को देखें, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लें कि इंटरनेशनल मार्केट में जो सोना था उसका दाम 1650 पे सपोर्टेड था। अब रुपए टर्म्स में सोना का क्या रेट है और सोना क्या लग रहा है, ये ग्राफ है सोना का रुपए में, जो कि आप देख रहे हैं कि 50,000 का लेवल तोड़ गया है। इसका ट्रेंड लाइन बना था, काफ़ी हद तक इंटरनेशनल मार्केट को इसने ट्रैक किया है इसका प्राइस ट्रेंड। लेकिन इसने पहले ही इंटरनेशनल मार्केट से पहले ही इंडिया में सोना ने एक ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है 50,000 का, और 50,000 तोला, 50,000 बोल रहा हूँ तो 50,000 पर तोला, और ये 49,300 500 इसके रेंज में अभी आजकल घूम रहा है। तो अब हम लोग ये समझें कि मोस्ट लाइकली सोना का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है और इंडियन प्राइसेस ने रुपीज़ में जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी इंडिकेशन इस चीज़ के दे चुके हैं। उसी तरीके से चांदी भी इंटरनेशनल मार्केट में आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ये प्राइस चार्ट चांदी का है इंटरनेशनल मार्केट में, जो धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में आ रहा है। चांदी का इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में चांदी को यूज़ किया जाता है, दवाइयों में यूज़ किया जाता है। आजकल तो गाड़ियाँ बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, उसमें भी काफ़ी यूज़ होता है, बैटरीज़ वगैरह में। तो चांदी का बहुत ही इंडस्ट्रियल यूज़ है फ़ोटोग्राफी में, और हम लोग जो फ़ोटोकॉपी बनाते हैं उनके मशीन में जो भी लिक्विड वगैरह यूज होता है, बहुत ही सिल्वर का बहुत यूज़ है। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि चांदी भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और कुछ हद तक ये, और काफ़ी हद तक ये सोना को ट्रैक करता है। अब कुछ हद तक ये रिसेशन को भी शो कर रहा है कि धीरे धीरे इसकी डिमांड भी कम होती जाएगी। डोमेस्टिक मार्केट में इनके प्राइसेस को देखें तो इंटरनेशनल मार्केट को काफ़ी हद तक ट्रैक कर रहा है, और धीरे धीरे चांदी के प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में भी नीचे आ रहे हैं। 55,000 56,000 इस रेंज में अभी चल रहा है ये, और ये धीरे धीरे सोना को ट्रैक करते करते चांदी के दाम भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि सोना चांदी एक रेशो में चलते हैं और एक साथ ही चलते हैं और एक डायरेक्शन में ही चलते हैं। अब हम आते हैं क्रूड प्राइसेस पे, ऑयल प्राइसेस पे, जिससे कि पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है। तो क्रूड प्राइसेस जो कि जिससे कि प्योरीफाई किया जाता है कुछ बनाने के लिए उससे पहले, तो क्रूड प्राइसेस का क्या लग रहा है। आप देखेंगे कि क्रूड प्राइस ने भी एक ट्रेंड लाइन जो कि बना हुआ था 2020 से,
क्रूड के दाम ने भी उस ट्रेंड को तोड़ दिया है। काफ़ी हद तक ये टूटा हुआ है। काफ़ी समय से तोड़ के इसमें क्रूड प्राइसेस को ये लोग यहाँ पर 83, 84 इस तरह से चल रहा है क्रूड प्राइसेस। और आज के डेट में क्रूड का दाम, नाइमेक्स क्रूड का दाम 80 से नीचे है। और ब्रेंट क्रूड, जो कि हम लोग स्वीट ऑयल बोलते हैं, जो कि ज़्यादा प्योरीफाइड होता है नाइमेक्स क्रूड से, वो $85 पर बैरल चल रहा है। क्रूड का दाम भी इंटरनेशनल मार्केट में गिरना चाहिए। और क्रूड का दाम इसलिए गिर रहा है क्योंकि लोग रिसेशन को फियर कर रहे हैं। एक चीज़ की रिसेशन आएगा, रिसेशन आने से चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, जिसमें से एक ऑयल प्राइसेस भी है। इसका बहुत बड़ा यूज़ है क्रूड का, इंडस्ट्रियल यूज़ है इसका, जनरल यूज़ भी है क्रूड प्राइसेस का। जो जनरल हमें पेट्रोल का दाम या डीजल जनरल यूज़ में भी आता है। तो लोग ये एज्यूम करते हैं कि रिसेशन आएगा तो इन चीज़ों की डिमांड भी कम हो जाएगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसकी वजह से जितनी भी कमोडिटीज़ हैं दुनिया में, सबके दाम पे एडवर्स अफेक्ट पड़ेगा। एडवर्स का मतलब सस्ते होते जाएंगे। तो हम लोगों को यही एज्यूम करना चाहिए, गोल्ड प्राइस, सिल्वर प्राइस एंड क्रूड प्राइस, ये सब के सब एक ट्रेंड रिवर्सल मोड में हैं। सब के सब करेक्ट करेंगे और ये सब नीचे आएंगे। कहाँ पे आएंगे, कितने आएंगे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग केवल यही समझें कि अप ट्रेंड इन तीनों कमोडिटीज़ का, गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल, अप ट्रेंड इनका ख़त्म हो गया है काफ़ी समय तक के लिए, और इनको डाउन ट्रेंड में ही जाना चाहिए। लेकिन यहाँ फ्लक्चुएट ज़रूर करेंगे, नीचे भी जाएंगे फिर वापस आएंगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ऊपर आने के चांसेस कम है। 100 से ऊपर तो नहीं दिख रहा है कम से कम मीडियम टर्म में। मीडियम टर्म का मतलब कि दिसंबर तक में भी अगर मैं बोलूँ तो 100 से ऊपर जो है क्रूड ऑयल नहीं दिख रहा है पर बैरल, डॉलर पर बैरल। तो ये आज का वीडियो इन कमोडिटीज़ के बारे में था। होपफुली कुछ हद तक आपको कुछ इंसाइट मिला होगा। मैं बहुत सारे डाटाज़ वगैरह में नहीं जा रहा, मैं और डाटाज़ को हमने एनालाइज कर लिया है। जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट से है हमने एनालाइज कर दिया है। आपके पास बहुत ही प्योरीफाइड और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में चीज़ें आ रही हैं, ताकि समझने में और कोई चीज़ को डिसीजन लेने में आसानी हो। आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बने रहें, लगातार वीडियोस जो हमारे आते हैं उनको आप देखते रहें। वीकली बेसिस पे ये वीडियोस आएंगे आपके पास, और एक वीकली अपडेट देने से आपको एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके दिमाग में ये बात बनी रहेगी कि ये जितने कमोडिटीज़ हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम लोग अगर इससे अफेक्टेड हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको ये छोटा सा प्रेजेंटेशन कुछ बेनिफिशियल लगा हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अब क्योंकि ये वीकली फीचर रहेगा हमारी तरफ से, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के जो भी कमोडिटीज़ हैं, जो भी इंडाइसेस हैं, उसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। नास्डैक, डाउ जोन्स, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर, रुपी, सेंसेक्स, निफ्टी, इन सब के अपडेट अलग अलग वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे वीकली बेसिस पे। ये वीकली अपडेट है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अपना पर्सनल कुछ पोर्टफोलियो है या पर्सनल आपकी होल्डिंग है, उसके बारे में आपको कुछ सजेशन चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बने रहिए, आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू।